ओम शांति। आज 2 जनवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि बाबा का जो पाठ है इस पुरुषोत्तम संगम युग के इस ड्रामा में, वह बिल्कुल एक्यूरेट है। वह बिल्कुल अपने समय पे आते हैं, ना एक सेकंड आगे ना पीछे। हर कल्प कल्प, क्योंकि हम सभी का पाठ समान है, बाबा का भी समान इन द सेंस जो हर कल्प होता है, पिछले कल्प था वही इस कल्प है, ऐसे ही बाबा का भी है। ऐसा नहीं कि बाबा अलग अलग समय पे आते हैं। और उसी का यादगार हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो आज बाबा ने मुरली में कहा कि शिवरात्रि को खूब धूमधाम से मनाना है। हर घर में रोशनी करनी है। जैसे है ना, सब शास्त्रों में सबकी माँ, सर्वशास्त्र शिरोमणि, वो है गीता। सब खंडों का मालिक माता, माँ भारत। ऐसे ही सब त्योहारों का माई बाप शिवरात्रि कह सकते हैं। शिवरात्रि से ही सब त्योहार निकलते हैं। चाहे वो क्रिसमस है उनका, चाहे हमारी दीपावली है, चाहे वो ईद है, चाहे वो गुरु नानक बर्थडे मनाते हैं। सबके लिए सबसे बड़े त्योहार वही है ना। पूरे विश्व को मिलकर एक शिवरात्रि ही मनाना चाहिए। यही सच्चा सच्चा त्योहार है। बाबा ने कहा जैसे और दुकानें सस्ती हैं सामान की, ऐसे ही हमें शिवरात्रि पर अपने घर सजाने चाहिए, दूसरों को निमंत्रण देना चाहिए, अच्छे अच्छे स्लोगन लिखने चाहिए कि आकर बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा लो 1 सेकंड में। और भी बाबा ने एक दो स्लोगन दिए हैं। इन स्लोगन को हमें अपने घर के बाहर तख्ती के ऊपर लिखने रखना चाहिए। छोटे बोर्ड लगाने चाहिए जिन पे ये बाबा जो एग्जैक्ट शब्द कह रहे हैं मुरली में, वही एग्जैक्ट शब्द लिखने चाहिए, क्योंकि इनके अंदर भरपूर शक्ति है। और बेहद की प्रत्येक आत्मा को मैसेज देना है। बाबा ने कहा है कि बाबा आया हुआ है। बाबा से आप अपने वर्षा ले सकते हो, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। मतलब ज्यादा बातें नहीं बतानी है कि और धर्म वालों को भी तो बताएंगे ना जी, सभी सिखों को, सभी जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम, इस्लाम, सभी को जाएंगी 9 अरब को। बाबा ने कहा एक दिन सबको पता चलेगा कि उनका बाबा आया हुआ है। इसके लिए बाबा ने आज उदाहरण भी दिया कि भक्ति में भी माताएं ज्यादा तीखी होती हैं भाइयों के मुकाबले, और ज्ञान में भी आगे हैं, तो घर में रहती हैं। तो आज बाबा ने कहा कि जैसे भ्रमरी होती है, छोटा सा एक मिट्टी का घर बनाती है 3 4 कमरों का, कीड़े लेके आती है, भू भू करती है। तो कुछ कीड़े उनके कुल के होते हैं तो वो तो जीवित हो जाते हैं, और बाकी के सड़ जाते हैं। ऐसे ही हमारे कुल की जो आत्माएं होंगी, हमें जब सबको मैसेज देंगे मात अ, आत्मा परमात्मा का, तो जो हमारे कुल की होगी वो सुजाग हो जाएगी, जागृत हो जाएगी, शूद्र से ब्राह्मण बन जाएगी। तो कीड़े से वो क्या होती हैं, जो अंडा होता है मान लीजिए सुप्त अवस्था में होता है, वो कीड़ा बन जाता है भमरे की तरह, वो भी उड़ने लगता है। तो ऐसे ही हम ब्राह्मणों के कुल की जो आत्मा होगी, देवी देवता कुल की आत्मा होगी, वो उड़ने लगेगी बाबा का ज्ञान सुनकर। और जो हमारे कुल के नहीं होंगे वो मर जाएंगे, सड़ जाएंगे। इसलिए कई बार हम किसी आत्मा के पीछे पड़ जाते हैं। पीछे नहीं पड़ना होता है, सिर्फ मैसेज देना होता है। उसके कोई प्रश्न होते हैं, उनको क्लियर करना होता है। बहुत ज्यादा करें तब कहो कि भाई सेंटर पे 7 दिन का कोर्स है, अब वो कीजिए। 7 दिन में कोई बात 7 दिन में ही पता चलेगी। एक ही साथ सारा 7 दिन का ज्ञान दे देंगे, कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो हम सबको बाबा का मैसेज बेहद की सभी आत्माओं तक पहुंचाना है।
फिर बाबा ने कहा कि भाई विक्रम विनाश किनके पूरे नहीं होंगे। तो जो योग में ठीक नहीं है, क्योंकि विकर्मों को दग्ध करने का एक ही तरीका है, याद। और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। संसार भक्ति में तो है ही नहीं। ज्ञान में भी सिर्फ याद ही है। ना इस ज्ञान से, ना धारणा से, और ना सेवा से ये दग्ध होते हैं। कम होंगे, पर जो 63 जन्मों का बोझा है वो सिर्फ बाबा की याद से, जब हम अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति उस परम पिता परमात्मा को बिंदी रूप में परम धाम में देखेंगे, और उसमें एक ज्वालामुखी योग कह सकते हैं कि भाई वो अवस्था वैसी होगी कि सब कुछ भूल कर संपूर्ण एकाग्र अवस्था में मन बुद्धि संपूर्ण एकाग्र हो गए, जैसे कल वरदान में बाबा ने हमें दिया था। तो संपूर्ण एकाग्रता की स्थिति में जब वो किरणें मन में, बुद्धि में, चित्त में अनंत गहराई में समाएंगी, जो भी अवस्था होती है एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता, तब वो पाप दग्ध होते हैं। और फिर भी वैसे भी बाबा को हर क्षण जब हम परम धाम में याद करते हैं तो कुछ छोटे मोटे पाप तो दग्ध होते ही होते हैं। तो सिर्फ एक यही तरीका है अपने पापों को दग्ध करने का। तो जिनके पाप दग्ध नहीं होते हैं उनको फिर सजाएं खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता है, और जो जन्म है, 21 जन्म, वो भी कम हो जाते हैं। सतयुग में लेट आएंगे। और वही आत्माएं नाम रूप में फंसी रहेंगी, अर्थात बाबा कहते हैं ना, देह और देह के सब संबंधों को भूलो। पहले तो हम अपने ही देह में फंसे रहते हैं, फिर हम दूसरे आत्माओं के संबंध संपर्क में फंसे रहते हैं, उनकी याद आती रहती है, तो अंत में भी उनकी याद आएगी, तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बनो। फिर बाबा ने आज जो समय का कहा कि भाई बाबा एक्यूरेट कब आते हैं, तो बच्चों ने आज अनेकों अनेक जवाब दिए। कोई कहता 3 बजे, 4 बजे। फिर बाबा ने जवाब दिया 12 बजकर 1 मिनट को एक्यूरेट टाइम एएम कहा जाएगा, क्योंकि 12 बजकर 1 मिनट 1 सेकंड को, जब 1 सेकंड हो जाता है तभी एएम शुरू होता है। 12 बजे तक क्या होता है, पीएम होता है। तो ये बाबा ने कहा फॉरनर का जो ये एएम पीएम है वो एक्यूरेट है, क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी तमोप्रधान नहीं होती जितनी हमारी होती है। हम ही संपूर्ण सतो प्रधान बनते हैं, वो संपूर्ण सतो प्रधान भी नहीं बनते। वो सतो प्रधान अवस्था को सिर्फ टच करते हैं परम धाम में जाने के लिए। यानी जैसे 33% पे कोई पास होता है, तो वो समझ लीजिए 33% पे पास होते हैं सतो प्रधान पे। हमारी अवस्था 100% तक भी जाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा हैं जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो उनकी अवस्था संपूर्ण सतो प्रधान की होती है, अष्टरत्नों की या 108 की कह सकते हैं। 9 लाख बच्चे जो 84 जन्म पूरे लेते हैं, उनकी अवस्था भी बहुत अच्छी सतो प्रधान होती है, चाहे वो दास दासी भी क्यों ना हो। तो ये ना तो संपूर्ण सतो प्रधान बन पाते हैं, और ना ही संपूर्ण तमो प्रधान बनते हैं अंत तक। ये अलग अलग पॉइंट हैं, गुह्य पॉइंट, जो अलग अलग मुरलियों में आते हैं, तो बाबा ने कहा इनको नोट करने चाहिए। क्योंकि जब हम दूसरों को समझाते हैं, सुनाते हैं, और अपने मनन चिंतन दोनों में ये पॉइंट यूज होते हैं। तो इसमें बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे डॉक्टर हैं, कुछ पॉइंट अपने पास डायरी में नोट रखते हैं। बैरिस्टरों को खास कर रखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो अपने खास खास पॉइंट लिख लेते हैं। उसी को देखकर वो डॉक्टर दवाई देते हैं, और बैरिस्टर भी उन्हीं पॉइंटों से आगे बहस करते हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि एक स्लोगन लिखते हैं हम राजयोग के लिए, बी होली बी योगी। तो उसको परिवर्तन करना है कि बी होली यानी पवित्र बनो, और राजयोगी बनो। तो इसमें बड़ी गुह्य बात यह है कि पवित्र आत्मा ही राजयोग कर सकती है।
बिना पवित्रता धारण किए ये राजयोग हो ही नहीं सकता। कोई कहे कि जी काम विकार में भी जाएं और योग भी कर लें, तो उसका योग लगेगा ही नहीं कभी। उसके लिए पावन बनना ही जरूरी है, ये पहली शर्त है, ये फाउंडेशन है, ये नींव है। तो जो आत्मा जितना जितना पवित्र बनती जाएगी, उतना ही उसका योग बाबा के संग जुटता रहेगा। तो निरंतर योगी तभी बनती हैं जब आत्मा संपूर्ण पावन बन जाती है। संकल्प में भी व्यर्थ भी नहीं होता, व्यर्थ होना भी अपवित्रता की निशानी है। तो मनसा वाचा कर्मणा, जब आत्मा पावन बन जाएगी तभी राजयोगी बनेगी। इससे हम राजाओं का राजा बनते हैं, इसलिए इसे राजयोग कहा गया। एक और पॉइंट है, कभी कभी कहीं आता है, इससे जब अवस्था ऊंची हो जाती है, तो जो मुरली में पॉइंट नहीं भी आए हैं, वो पॉइंट भी और भी गहरे गहरे गुह्य रहस्य हैं, गुह्य से गुह्यतम। वो रहस्य भी हमें सहज राजयोग के द्वारा पता चलते हैं। क्योंकि इन मुरलियों के अलावा भी और भी गहरे रहस्य हैं जो अभी आना बाकी हैं। हम कहते हैं कि भाई बाबा जब थर्ड टर्न में आएंगे, वो इन गहरे रहस्यों को फिर से हमें जरूर बताएंगे। मुरली में ही ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं छूटे हुए हैं, वो पूरे नहीं है। बाबा ने भी कहा है कि अंत तक तुम्हें ये ज्ञान लेते रहना है और नई नई बातें तुम्हें पता चलती रहेंगी। तो दीपावली की तरह रोशनी करनी है हमें, घर को सजाना है। हमारा सबसे ब्राह्मणों का सबसे बड़ा त्योहार तो है ही, पहला शिवरात्रि, और दूसरा अभी 18 जनवरी आने वाला है। ये दो ही हमारे मुख्य त्योहार हैं ब्राह्मणों के। फिर बाबा ने आज वरदान में हमें मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। तो संबंधों का त्याग करना, वैभव का त्याग करना, यह है कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैंपन का त्याग करना, ब्रह्मा बाबा ने सदैव दूसरे बच्चों को आगे रखा। कभी भी मैं आगे रहूं, ये भान था ही नहीं। हम भी जब संगठन में होते हैं तो दूसरों को आगे करें, दूसरों की बात में हाँ में हाँ जी मिलाएं हमेशा, चाहे रॉन्ग भी है। एक बार समझाने दे सकते हैं, जिद नहीं करनी कि मैं ही ठीक हूँ, इसी तरीके से किया जाएगा, नहीं। जैसे बाबा शिव बाबा एक बार समझाने दे के साक्षी दृष्टा हैं, ऐसे ही हमें भी साक्षी दृष्टा होना होता है। और वैसे भी कहीं कोई सेवाओं के लिए पूरे संगठन में है, तो सबको आगे भेजना है, आगे करना है। चाहे वो लौकिक परिवार है, चाहे अलौकिक परिवार है। इससे मैंपन का भान सदा सदा के लिए समाप्त होता है, और वही नंबर वन में जाने का रास्ता बनता है। आज फिर बाबा ने स्लोगन में हमें बताया कि फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है। किसी का नुक्स नहीं निकालते, इसके लिए मम्मा ने समझाया था कि पहले सामने वाले की तारीफ करनी होती है, उसके गुणों को बताना होता है उसको, फिर बताना होता है कि ये एक कमी है, इसको हम इस तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो दूसरे को कुछ बुरा ही नहीं लगे, पता ही न चले। फिर आज शक्तिशाली मनसा सकाश देने के लिए बाबा ने अव्यक्त इशारों में कहा कि हमें ऊंची स्थिति में बैठकर, या तो सूक्ष्म वतन से या परम धाम से बैठकर सबको शांति की और शक्तियां देनी है बेहद में 4 घंटे के लिए। ये योग करना है, ये पूरे महीने हमें सभी आत्माओं को, बेहद की आत्माओं को सकाश देनी है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे मीठे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और आपको बेहद की शुभकामनाएं दिल से, कि सदा मैंपन के बहान से मिटाने वाले ब्रह्मा बाबा समान सब श्रेष्ठ बन गए हैं। और बेहद की शुभकामनाएं कि आप सभी समय निकाल कर बेहद की सभी आत्माओं को सकाश दे रहे हैं, मनसा सकाश दे रहे हैं। ओम शांति।